अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि नुजबाइ इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वलामिनीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़ ख़ाजे उस्मानी हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, हर साल की तरह इस साल भी आपने ज़िक्र शुहदाई करबला की इस मुबारक और पाकीज़ा बज़्म का एहतिमाम व इंसराम किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी इस मोहब्बत और इस अक़ीदत और आपकी काविशों को अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में कबूल व मकबूल अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। मेरे बाद एक अजीम शख्सियत माशाअल्लाह शहजादे रियाज़ मिल्लत नबीर शेखुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम अहमद साहब क़िबला जो गाज़ीपुर की सरज़मीन से चलकर हमारे और आपकी तैयारी मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके खिताब नायाब को हमें और आपको समाअत करनी है। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो नातिया शायरी के हवाले से पहचानी जाने वाली शख्सियत है, वो शख्सियत शायर अहले सुन्नत जनाबे अज़मत भागलपुरी, वो हमारे और आपके तैयारी मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद अनक़रीब वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मसरूफ़ तरीन शख्सियात बिलखुसूस हमारे और आपके महबूब लीडर कह लें, रहनुमा कह लें, कौमी रहनुमा अली जनाब क़यामुद्दीन साहब जो एक मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, लेकिन इन्होंने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र खैर को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुबारक और पाकीज़ा महफिल में बैठ कर इमाम हुसैन का ज़िक्र खैर समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका यहाँ पर इकट्ठा होना नवासे मुस्तफ़ा के सदक़े में कबूल व मकबूल अता फरमाए। बड़ा अच्छा माहौल आप लोगों ने बना करके रखा है। अगर यही माहौल रहा तो इंशाअल्लाह जो भी बाहर से आने वाले उलमा शुहरा हैं वो यहाँ से जाने के बाद आपकी इस मोहब्बत की तारीफ़ व तौसीफ़ ज़रूर बयान करेंगे। मैं चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा सा वक्त मैं आपका 15 से 20 मिनट, उसके बाद मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। चूँकि ये ज़िक्र शुहदाई करबला की महफिल है
और मुकम्मल ज़िक्र शोहदाई करबला समाअत करने के लिए ये 20 और 25 मिनट का वक्त दरकार नहीं होता। उसके लिए कम से कम घंटे 2 घंटे रहे तो कुछ बातें करबला के कुछ मनाजिर आपके सामने बयान हो सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरी हाज़िरी हुई है और हमारे नेताजी की भी ये ख्वाहिश थी, बल्कि उनका ये हुक्म था कि मौलाना साहब को भी 1 घंटे तकरीर करनी होगी, जैसा कि मुझे खबर हुई। लेकिन मैं 1 घंटे तो तकरीर नहीं कर सकता, बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं उन्हें वक्त दिया जाए। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए हाजिर आया और अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में एक शहादत मैं बयान करूँगा। नवासे मुस्तफ़ा के लख्त जिगर शबीह मुस्तफ़ा हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में मुख्तसर से अल्फाज में इजमाली तौर पे बयान करके मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूँगा। बड़े खूबसूरत अंदाज में नकाबत फरमा रहे नकीब अहले सुन्नत जनाब नजम शमसी साहब बड़े अच्छे अच्छे अशार आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत पुराना एक शेर कहने वाले ने कहा है, मैं उसी को 1-2 शेर पेश करता हूं और गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपकी बारगाह में पेश करता हूं। समाअत करने के लिए तैयार हैं आप? जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, हाथ उठाकर बोले या हुसैन। किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप भी बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, जिंदा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात मोहतरम, दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हक़ व बातिल के बहुत सारे मार्के सामने आते हैं। लेकिन करबला के मैदान में जो हक़ व बातिल का मार्का सामने आया है उसे दुनिया फरामोश नहीं कर सकती, दुनिया उसे भुला नहीं सकती है। शहीद तो दुनिया में बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे लोगों ने शहादत पाई, लेकिन जो शहादत करबला के मैदान में 72 ने पाई, ऐसी शहादत हमें किसी और की शहादत में नजर, शहीदों की शहादत में नजर नहीं आती। लेकिन जब शुहदाए करबला की बात आती है, कुछ बकने वाले बकते हैं, कुछ कहने वाले कहते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन हुकूमत हासिल करने के लिए गए, इमाम हुसैन ममलकत हासिल करने के लिए गए, इमाम हुसैन दौलत हासिल करने के लिए गए। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग ऐसा कहते हैं वो बकवास करते हैं। हम कहते हैं उस हुसैन को दुनिया की दौलत और दुनिया के बादशाहत की जरूरत क्या हो सकती है, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नत का बादशाह बना दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे सरकार फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार। और कुछ कहने वाले कहते हैं भाई आप लोग हुसैन की बात करते हो, आप कहते हो कि हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन मेरे आका हुसैन हमें बख्शवा लेंगे। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है, हम आशिकाने हुसैन का यही अकीदा और ईमान है कि जो हुसैन से सच्ची मोहब्बत करेगा, मेरा मौला हुसैन, मेरा आका हुसैन बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह से हम गुनहगारों को जरूर बख्शवाएगा। कहा अगर यही बात है तो करबला में तो हुसैन मजबूर थे। हमने कहा मतलब क्या है? कहा करबला में इमाम हुसैन अपने बेटे को बचा न पाए, करबला में इमाम हुसैन अली अकबर को न बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे? अली अस्कर को न बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे? औनो मोहम्मद को न बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे? हमने कहा नादान, करबला में मेरा आका हुसैन अली अकबर को बचाने गया कहा था।
मेरे हुसैन मैदान करबला में अली अकबर को बचाने नहीं गए थे। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में अली असगर को बचाने नहीं गए थे। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में हजरत कासिम को बचाने नहीं गए थे। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में औन मोहम्मद को बचाने नहीं गए थे। तो आप कहोगे कि आखिर मौला हुसैन मैदान करबला में क्यों गए थे? हमने कहा कि सुनो, मैदान करबला में नवासे मुस्तफा अपनी जान और अपने खानदान की जान बचाने नहीं गया था, बल्कि नाना का दिल बचाने गया था। नाना का दिल बचाने गया था, मज़हब इस्लाम को बचाने गया था। मेरा आका हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते भी मजबूर थे, बच्चे पानी पानी के लिए तरस गए। तवज्जो है, आप इनाम देने के चक्कर में तकरीर को आप सर से ऊपर मत जाने दें। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आप लोग भी बोले। बस चंद मिनट मेरे पास है, थोड़ा सा एक माहौल बना है। लोग कहते भी पानी के लिए तरस गए। अभी हमारे हजरत ने एक शेर पढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर के अजमेर की धरती पर भी पानी बंद किया गया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब मेरे ख्वाजा ने चाह लिया, एक छोटे से प्याले में पूरा आना सागर बुला लिया। क्या से बोलो और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक छोटे से प्याले में पूरा आना सागर बुला लिया। अब जरा देखो, करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन के ऊपर भी पानी बंद किया गया है, लेकिन मेरे आका हुसैन ने पानी न बुलाया। हजरत अली असगर पानी के लिए तरसते रह गए, लेकिन मेरे आका हुसैन पानी को न बुलाए। अली अकबर पानी के लिए तड़पते रह गए, लेकिन मेरे आका हुसैन पानी को न बुलाए। आखिर वजह क्या थी? पानी करबला में भी बंद, पानी अजमेर में भी बंद, लेकिन अली का बेटा मैदान अजमेर में पानी को एक कासे में बुला लिया, लेकिन हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में पानी न बुलाए। आखिर वजह क्या थी? तो वजह दो लफ्जों में सुनो। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में दिल बचाने गए थे, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर दिल फैलाने आए थे। तो जब दिल फैलाना होता है तो करामत दिखाई जाती है, और जब दिल बचाना होता है तो इस्तिकामत दिखाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, फज़ाइल अगले बैते मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। और दूसरी चीज ये, मैंने जिंदाबाद जिंदाबाद। कल के जुमा में या उससे पहले के जुमा में मैंने एक बयान भी दिया था। हमारा जो इस्लामिक महीना शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है और जिलहिज्जा पर खत्म होता है, यानी कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे खत्म होता है। आपने वाकया सुना है, वहां मीना की सरजमीन पर एक बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा है, लेकिन वहां कुर्बानी न हुई, उनकी जगह पर दुम्बा कुर्बान हो गया। लेकिन करबला के मैदान पे गर्दनें कट रही है, करबला के मैदान में बाजू कट रहे हैं, करबला के मैदान में सीना लेसे में घुस रहा है। आखिर वजह क्या थी? वहां गर्दन न कटी, यहाँ गर्दन कट गई। वजह क्या थी? तो सुनो, मैदान मीना में गर्दन न कटी नूरे मोहम्मदी की हिफाजत के लिए, और करबला के मैदान में गर्दन कट गई दीन मोहम्मदी की हिफाजत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए जरा माहौल और अपना मिजाज जिंदाबाद जरा बनाएं और आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ करें। मैदान करबला का वो खूनी मंजर अपनी निगाहों के सामने लाए, जबकि सारे 72 लोग नुफूस कुदसिया एक खेमे में जमा है, और वो 10वीं मुहर्रम की तारीख है। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में उनके जाने से पहले उनके रुफका, उनके जानिसार इमाम हुसैन के नाम पर अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। हजरत जनाबे ज़ुहैर मैदान करबला में शहीद हो चुके हैं। एक 8 साल का बच्चा मैदान करबला में शहीद हो चुका है। एक एक करके आशिक मुस्तफा इमाम हुसैन के नाम पर अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। और जब सारे रफ़क़ा शहीद हो रहे हैं, उसी के बीच में हुसैन का 18 साल का बेटा हजरत अली अकबर आया है, जिनका चेहरा देखो मुस्तफा की याद आ जाए, जिनकी सूरत को देखो मुस्तफा की याद ताजा हो जाए। इसीलिए हजरत अली अकबर को शबीह पैगंबर कहा जाता है। हजरत अली अकबर आए, कहा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आने के बाद कहा, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने दो। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मैदान करबला में जाने दो।
वो 18 साल का अली अकबर, मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटे अली अकबर, तुझे तेरी फूफू जैनब ने पाला है, मेरी बहन जैनब ने तेरी परवरिश की है, जाओ पहले मेरी बहन जैनब से इजाजत ले लो। सुभान अल्लाह। हजरात देखें, शायर अहले सुन्नत, शायर मसलक आला हजरत मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी की आमद हो रही है। नारों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, फ़ज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा माहौल बनाए, बस मैं चंद ही लम्हे में हटने वाला हूँ और अजमत मुजफ्फरपुरी आपके सामने, भागलपुरी आपके सामने आने वाले हैं। जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, और तरफ का बोले या हुसैन। अब आइए जरा देखें, हजरत इमाम अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में आए, बाबा जान की बारगाह में आने के बाद कहा, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने दो ना, मुझे नाना के दीन को बचाने के लिए गर्दन को कटाने दो ना। तवज्जो के साथ सुनो मेरे भाई, आप भी जवान हो, लेकिन तुम्हारी जवानियां कैसे गुजर रही है? रात गुजर जाती है मोबाइल देखते, रात गुजर जाती है फेसबुक और व्हाट्सएप पे वक्त को गुजारते, लेकिन एक तुम्हारी जवानी है, एक करबला में हुसैन के बेटे अली अकबर की जवानी है। हजरत अली अकबर आए बाबा जान के पास, कहा, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने दो, नाना का दीन बचाने के लिए गर्दन कटाने दो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि ए बेटे अली अकबर, तुझे तुम्हारी फूफू जैनब ने पाला है, जाकर जैनब से इजाजत लो। हजरत इमाम अली अकबर है, खेमे के अंदर आए हैं, फूफू जैनब सामने है, उनकी माँ शहरबानो सामने है, हजरत उम्मे रुबाब सामने है, हजरत नन्ही सुकैना सामने है। हजरत अली अकबर आए और आने के बाद हजरत फूफू जैनब के आंचल में अपने सर को छुपा करके रोने लगे। जैनब ने कहा, मेरे बेटे, मेरे भतीजे अली अकबर, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? हजरत अली अकबर कहते हैं, फूफू जैनब, मैंने बाबा जान से मैदान करबला में जाने की इजाजत तलब किया, लेकिन फूफू ने कहा है, मेरे आका, मेरे मौला हुसैन ने कहा है कि वह मैं आकर आपसे इजाजत लूं, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। हजरत अली अकबर से हजरत ज़ैनब पाक ने कहा, बेटा अली अकबर कैसी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे नाम पे, मैंने तुम्हारे नाम का सदका मैंने लुटा दिया, मैंने अपने बेटे औनो मोहम्मद को तो मैंने पहले ही कुर्बान कर दिया है, इसलिए तुम मुझसे इजाजत तलब न करो, इसलिए कि मेरे नाना जान को पैदा किए हुए 50 साल का जमाना गुजर गया, हमें जब भी अपने नाना की याद आती है तो हम तुझे देख लेते हैं तो याद ताजा हो जाती है, इसलिए कि हजरत अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से इतना मिलता जुलता था कि मैं कहने पे मजबूर हो गया कि अगर कोई मुस्तफा को देखना चाहे तो अली अकबर को देख ले, अगर कोई अली अकबर को देखना चाहे तो मदीने वाले को देख ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मदीने वाले को देख ले, ऐसा मिलता जुलता चेहरा है। जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा अली अकबर जाओ, मैं कैसे इजाजत दूं, मेरे नाना जान की जब भी याद आती है हम तुझे देखते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को करार मिल जाता है, दिल को इत्मीनान मिल जाता है। तू जा रहा है मैदान करबला में, जो भी गया मैदान करबला में वापस नहीं आया है, किसी का बाजू छिदा है, किसी का बाजू कलम हुआ, किसी की गर्दन कलम हुई, जो भी मैदान करबला में गया वो शहीद हो गया। बेटा अली अकबर, अगर तू मैदान करबला में जाएगा, जामे शहादत नोश कर लेगा, और अगर हमें अपने नाना की याद आएगी तो हम किसे देखेंगे, हमें अपने नाना का ख्याल आएगा, हम किसको देख करके तसल्ली हासिल करेंगे। लेकिन हजरत इमाम अली अकबर है, वो 18 साल का बेटा तड़प करके कहता है, फूफू जान आप जो भी कहो, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप मुझे इजाजत दे दो। हजरत ज़ैनब पाक मोहब्बत से मजबूर हो जाती हैं, कहा बेटा जाओ अपनी माँ शहरबानो से इजाजत लो। 18 साल का अली अकबर आया, खेमे में एक तरफ माँ शहरबानो है, शहरबानो के हाथों को पकड़ा, बोसा दिया, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कहा अम्मी जान मुझे मैदान करबला में जाने दो, नाना का दीन बचाने दो, इस्लाम के लिए गर्दन को कटाने दो। लेकिन जरा सोचो, एक बेटा माँ से इजाजत तलब कर रहा है तो माँ के दिल पर कितनी तकलीफें गुजरती होगी। कभी सोचा आपने, अगर बेटे के हाथ में या पैर में या जिस्म में कहीं भी चोट लग जाए तो जरा सोचो माँ और बाप को कितनी तकलीफें होती है। लेकिन अब वो बेटा मैदान करबला में गर्दन कटाने के लिए इजाजत तलब कर रहा, मजबूर है शहरबानो। कहा बेटा ऐसी इजाजत तलब कर रहा है कि मैं मजबूर हूँ, कैसे तुम्हें जाने न दूं, इसलिए कि तुम्हारा जाना मेरे नाना के दीन की हिफाजत के लिए है।
सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अलगरज के खेमे से हजरत इमाम अली अकबर माँ और फूफू जैनब की इजाजत मिली है। हजरत इमाम अली अकबर निकले, बाबा हुसैन के पास आए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा क्या हुआ? हजरत अली अकबर ने कहा कि फूफू जैनब ने इजाजत दे दिया है, मेरी माँ ने इजाजत दे दिया है, बाबा आप मुझे आप भी इजाजत दे दे। अब हजरत इमाम हुसैन है बेटे को तैयार किया है, शहादत का दूल्हा बना रहे। मेरे मौला हुसैन ने हजरत अली अकबर के सर पर इमाम मुबारका को सजाया है, सीने से लगाया है। जैसे ही अली अकबर खेमे से निकलना चाहते हैं, पीछे से उनकी मां ने आवाज दिया अली अकबर जरा रुको, जरा आखिरी बार अपना चेहरा तो दिखा दो, आखिरी बार अपनी सूरत तो दिखा दो। हजरत अली अकबर रुक गए, माँ की तरफ अपना चेहरा किया है। माँ अपने बाजू को फैलाए, अपने लाल अली अकबर को बुला रही है, मेरे लाल आखिरी बार कम से कम मुझे अपने बेटे से सीने से लगाने का मौका तो मिल जाए। अली अकबर आओ तो सही। हजरत अली अकबर आए, तड़प कर आने के बाद माँ के सीने से लगे हैं, इजाजत तलब किया। माँ की आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरस रहे हैं। जितने भी लोग थे सब लोग रो रहे। हजरत सकीना तो तड़प तड़प करके रो रही है, भैया अली अकबर मुझे छोड़ करके ना जाओ, भैया अली अकबर मुझे छोड़ करके ना जाओ। शहरबानो कहती है बेटा छोड़ करके ना जाओ। ज़ैनब पाक कहती है भतीजे छोड़ करके ना जाओ। घर जितने भी खेमे के अफराद हैं सब लोगों की आंखों से आंसू रवा है, अली अकबर छोड़ करके ना जाओ। लेकिन बाहर अली अकबर माँ की मोहब्बत उनके कदमों को न रोक सकी, बहन का प्यार उनके कदमों का न रोक सका, ज़ैनब का तकद्दुस उनके कदमों का न रोक सका। हजरत अली अकबर है, बाबा जान से इजाजत तलब किया। अब 18 साल का अली अकबर मैदान करबला में चला है, हाथों में तलवार लेकर। जैसे ही मैदान करबला में चला है, एक तरफ 72 की तादाद है, एक तरफ 22,000 का लश्कर चर्रार है, लेकिन मेरे आका हुसैन है, मेरे मौला हुसैन है और उनका लगते जिगर बेटा अली अकबर 72,000 के 22,000 के मुकाबले में जब तनहा गए। और जब अली अकबर को यजीदियों ने देखा तो उसमें से कुछ वो लोग जिन्होंने मुस्तफा को देखा था, जैसे ही अली अकबर को देखा मुस्तफा का चेहरा याद आ गया। लोगों ने कहा अरे लोगों ये आने वाला कौन आ रहा है? ये तो लग रहा है कि मदीने वाले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मदीने वाले मुस्तफा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आमिना के लाल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है महबूबे करम परवरदिगार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है शम्सुद्दोहा आ रहे हैं, बदरुद्दोजा आ रहे हैं, बदरुद्दोजा आ रहे हैं, मिशकाते नबूवत आ रहे हैं, खुसरवे खूबा आ रहे हैं। जैसे ही अली अकबर को देखा आने वाला शबीह पैगंबर आ रहा है, आने वाला शबीह मुस्तफा आ रहा है। यजीदियों में से कुछ लोगों ने अपने तलवार को नीचे कर लिया, कहा कि हम हुसैन से लड़ाई ले सकते हैं, लेकिन अली मैं नबी से लड़ाई नहीं ले सकता। उमर साद ने कहा या शिम्र जुल्जुशन ने कहा ये आने वाला मुस्तफा नहीं है बल्कि हुसैन का बेटा अली अकबर है। अली अकबर 18 साल का कड़ियल नौजवान शबीह मुस्तफा मैदाने करबला में एक तरफ 22,000 का लश्कर चल रहा है। अब तनहा मेरा आका मौला हुसैन का बेटा हजरत अली अकबर है, अब तलवार को लिया है, यजीदियों में घुस गया, तलवारें चला रहा। खेमे से हजरत इमाम हुसैन खड़े होकर अपने बेटे की हिम्मत को देख रहे हैं, अपने बेटे की हिम्मत और बहादुरी और उनकी शुजाअत का मुजाहिरा कर रहे हैं। खेमे से खड़े हैं, धूल गर्द इतनी है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अली अकबर कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अली अकबर का घोड़ा कहाँ है ये नजर नहीं आ रहा है, मेरा शहजादा कहाँ है। लेकिन अली अकबर को ये एहसास होता कि जिधर अली अकबर जाते उधर ये गीदड़ों की जमात उधर से रास्ता देने लगती, उधर फौज हटने लगती। तब अली अकबर को महसूस, हजरत इमाम हुसैन को महसूस होता कि लगता है मेरा बेटा अली अकबर उधर है, इसलिए यजीदी उधर भाग रहे हैं। लगता है मेरा बेटा अली अकबर उधर है, इसलिए यजीदी उधर भाग रहे हैं, यजीदी उधर भाग रहे हैं। तारीखों में आया है कि मेरे आका हुसैन ने ऐसा वार किया कि तलहा नवाज़े मुस्तफा का लगते जिगर अली अकबर शबीह पैगंबर ने 500 यजीदियों को वासिले जहन्नम बना दिया। 500 यजीदियों जिंदाबाद, जिस्म में न जाने कितने तीर और तलवारों के जख्म लग चुके। अब मेरे आका हुसैन की बारगाह में जब
थक जाता है, थका हारा और प्यास की शिद्दत से मगलूब होकर हज़रत इमाम अली अकबर आए बाबा जान के पास। कहा बाबा जान प्यास की शिद्दत से दम निकला जा रहा, अगर एक घूंट पानी मिल जाए, एक घूंट पानी मिल जाए तो तनहा आपका बेटा अली अकबर 22,000 यजीदियों के लिए काफी है। तनहा अली अकबर, जरा गौर करो। आज अगर हम और आप रोजा रहते हैं 12 घंटे, तो शाम को अगर कोई काम करना होता है तो हाथ में लर्जा तारी हो जाता है, पैर में लर्जा तारी हो जाता है। वहां 12 घंटे और 24 घंटा का मामला नहीं है। 3 दिन से भूखे प्यासे हैं अली अकबर, न खाने को मिला है कुछ, न पीने को मिला है कुछ। इतनी भूख और शिद्दत के भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद वो 18 साल का अली अकबर यजीदियों से इस तरीके से मुकाबला किया। अली अकबर ने हजरत इमाम हुसैन से कहा बाबा जान मुझे इजाजत दो, मुझे कम से कम एक घूंट अगर पानी मिल जाए तो मैं इन सारे यजीदियों को तनहा काट डालूंगा। जज्बा देखो, तनहा काट डालूंगा। लेकिन मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटे यजीदियों ने तो पानी बंद कर दिया, पानी कहां से लाऊं, पानी तो बंद है। अब इससे कोई ये न समझे कि पानी के लिए इमाम हुसैन मजबूर थे। मेरा हुसैन पानी के लिए मजबूर नहीं था। अरे मेरे आका हुसैन अगर चाह लेते तो अना सागर को हुक्म देते, पूरा अना सागर हुसैन के कदमों में आ जाता, हुसैन के कदमों में आ जाता। कुछ समझा आप लोगों ने? ये आबे ज़मज़म हज़रत इब्राहिम का बेटा हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब पैर की एड़ियों को रगड़ देता है तो वहां से आसम आबे ज़मज़म निकल जाता है। साबिरुल कादरी को कहने का हक दिया जाए कि अगर मैदाने मक्का में इब्राहिम का शहजादा हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने पैर की एड़ियों को रगड़ दे तो आबे ज़मज़म निकल जाए। करबला के मैदान में अगर मुस्तफा का नवासा हुसैन का बेटा अली असगर अपने पैर की एड़ियों को रगड़ देता तो आबे ज़मज़म लगी हौज़े कौसर निकल जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने पहले ही कहा मेरे आका हुसैन पानी पीने के लिए नहीं गए थे, नाना का दीन बचाने गए थे। 18 साल का बेटा बाप से इजाजत लिया। मेरे आका हुसैन ने कहा बेटा पानी तो बंद है, लो मैं जब छोटा था अपने नाना की जबान को मैंने बहुत चूसा है, अपनी जबान को बाहर निकाला, कहा बेटा अली अकबर लो मेरी जबान को चूस लो। हजरत अली अकबर हैं अपने बाबा की जबान को चूसते हैं, दिल में थोड़ा सा सुकून हासिल होता है, फिर इजाजत तलब करते हैं मेरे बाबा जान मुझे मैदान अब करबला में जाने की इजाजत दो। अब आपका बेटा जा रहा है तो वापस आने के लिए नहीं जा रहा है, अब आपका बेटा जा रहा है तो नाना के दिल की हिफाजत के लिए गर्दन कटाने जा रहा है, नाना के दिल की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करने जा रहा है। अब विदा लेकर हजरत इमाम अली अकबर मैदान करबला में आए हैं, तलवारें चल रही हैं, 22,000 का लश्कर चर्रार है। मेरे आका हुसैन के लखते जिगर पर हजरत इमाम अली अकबर के सीने के उनके जिस्म पाक पर तीरों तलवारों के जख्म लगे हुए हैं, लेकिन एक यजीदी ने ऐसा नेजा मारा है जो हजरत अली अकबर के सीधे दिल में आकर पैवस्त हो जाता है। यजीदियों की तरफ से वो नेजा नवासे मुस्तफा के लखते जिगर के सीने में लगा, दिल में लगा, जैसे ही दिल में लगा सीने में लगा। अली अकबर बेहोशी के आलम में जा रहे, जिस्म से खून ऐसा निकला कि नकाहत और कमजोरी उनके ऊपर गालिब आ गई। जैसे ही मैदाने करबला में शबीह मुस्तफा की राह है, अली अकबर की राह है, आवाज लगाई अदरिकली आबा, अदरिकली आबा, अदरिकली आबा। मेरे बाबा हुसैन अपने बेटे अली अकबर की हिफाजत करो, मेरे बाबा हुसैन अपने बेटे अली अकबर की हिफाजत करो। आपका बेटा मैदान करबला में गिर रहा है, आपका लखते जिगर मैदान करबला में गिर रहा। मेरे आका हुसैन खेमे से खड़े होकर सारे मनाजिर को देखते हैं, वहीं से दौड़ते हुए शहजादा अली अकबर के पास आए, अली अकबर के पास आए। क्या देखा? चंद सांसें बाकी हैं। हजरत इमाम अली अकबर ने जैसे ही अपने बाबा हुसैन को देखा है आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका हुसैन अपने लखते जिगर को सर को उठा करके अपने जानू पे रखा है, बाप अपने बेटे को देख रहा है, बेटा अपने बाप को देख रहा है। शहीद करबला की दास्तान सुनने वालों सुनो, ये इस्लाम हम लोगों तक ऐसे ही नहीं आया जिस इस्लाम की पासदारी तू नहीं कर रहा है।
जिस नमाज को तू भूले बैठा है, ये नमाज ऐसे की हम लोगों तक नहीं पहुंची है। जिस कुरान की तिलावत तू नहीं कर रहा है, ये कुरान ऐसे ही हम लोगों तक नहीं आया है। इस कुरान की हिफाजत के लिए, नाना का दीन हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, नमाज का मकाम बताने के लिए जरा सोचो मैदान करबला में क्या हुआ। हजरत इमाम अली अकबर मेरे आका हुसैन को देखते हैं, कहते हैं बाबा जान बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा बहुत दर्द हो रहा है, बाबा तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों ना हो, आज हमारे और आपके पैरों में हाथों में कांटे चुभ जाते हैं तो कितना दर्द होता है। बोलो दर्द होता है कि नहीं? दर्द होता है, कांटे चुभ जाते हैं हाथ में या पैर में, कितनी तकलीफ होती है। मैदान करबला में अली अकबर के जिस्म में कांटे नहीं चुभे हैं, सुई नहीं चुभा है, वो नेजा और भाला सीधे दिल में आकर के चुभ गया। हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन को टेक करके रोते हुए कहते हैं मेरे बाबा तकलीफ तो बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन एक जुमला कहा हज़रत अली अकबर ने, सुनोगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत इमाम अली अकबर ने कहा बाबा नेजा जरूर सीने में धंसा है, लेकिन आप मेरे सीने से नेजा निकाल दो, अब भी आपका बेटा अली अकबर यजीदियों से मुकाबले के लिए जाएगा। अब भी आपका बेटा अली अकबर यजीदियों से मुकाबला करेगा, यजीदियों से लड़ाई करेगा। हज़रत इमाम हुसैन की उम्र उस वक्त 56 साल, और जो उनकी उम्र है उस वक्त न उनके दाढ़ी और बाल का कोई भी बाल सफेद, दाढ़ी और सर का कोई भी बाल सफेद नहीं, सारे बाल काले थे। मेरे आका हुसैन अपने बेटे को देख के जब उनकी रूह परवास कर जाती है, जामे शहादत उन्होंने नोश कर लिया। मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे के सीने से वो नेजा निकाला। लेकिन अब जरा सोचो मेरे भाई, जैसे ही मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे के सीने से वो नेजा निकाला तो सिर्फ नेजा नहीं निकला, मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे के सीने से जब भाला को निकाला तो अली नगर वालों से भाला नहीं निकला, बल्कि नेज़े में बेटे का तना हुआ दिल बाहर आ गया, गोश्त का लोथड़ा बाहर आ गया, खून का फव्वारा जारी हो गया। ज़माना सवाल करता है ऐ हुसैन, ऐ हिम्मत जो अपने बेटे के खून को देखो, ऐ हुसैन, ऐ हिम्मत जो अपने लाडले के खून को देखो, ऐ हुसैन, ऐ हिम्मत जो अली अकबर के खून को देखो। नवाज़े मुस्तफा ने आवाज दिया ऐ दुनिया वालों सुनो, अपने बेटे के खून को देखने की ताकत नहीं है, अपने लाल के खून को देखने की ताकत नहीं है, लेकिन जो मुहाफिज़े इस्लाम हैं उनके खून को देखने की ताकत अल्लाह ने हमें जरूर अता फरमाई है। जरा गौर करो मुसलमानों, अली अकबर के सीने से जब नेजा निकाला पूरी दुनिया हैरान, मलाए आला के फरिश्तों ने अच अच करके कहा वाकई अल्लाह ने इन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। वो मेरे आका हुसैन के सामने 18 साल का बेटा कुर्बान हो रहा, हुसैन सब्र कर रहे हैं, 18 साल का लाल कुर्बान हो रहा, हुसैन सब्र कर रहे हैं, 6 महीने का बेटा कुर्बान हो रहा, हुसैन सब्र कर रहे हैं, और मोहम्मद कुर्बान हो रहे, हुसैन सब्र कर रहे हैं। किसी ने कहा है दीवार बोलती रही, डर बोलता रहा, लौटे तुम मेहानी का घर बोलता रहा, और तबला गई अजीत के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, हुसैन का सर बोलता रहा। मैं इन चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन ने जिस दीन और कुरान और नमाज की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इस जिक्र शोदाए करबला की महफिल से और इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम हमेशा दीन मुस्तफ़ा की पासदारी करेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज के पाबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह हम किरदार हुसैन को अपनाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम वो काम करेंगे जिससे खुदा भी राजी हो जाए, खुदा का रसूल भी राजी हो जाए। अच्छा, एक बात और कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मेरी तकरीर हो गई, अजमत भाई भी बहुत देर से बैठे हैं, एक जुमला मैं कह दूं, जलसे होते हैं एक नारा लगता है बड़े खूबसूरत अंदाज में, हम नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, हम नबी के गुलाम हैं। सारे लोगों का ये दावा, हम नबी के, जरा जोर से बोले, हम नबी के। अच्छा, एक जुमला मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ मैं नबी का गुलाम, कोई कमाल नहीं है। हमारे नेताजी बोले नबी के गुलाम, कोई कमाल नहीं है। और हमारे नूरैन भाई हैं, शमसुद्दीन साहब हैं, हमारे बाबू साहब हैं, या जितने लोग हैं, या आप हैं, नजम शमसी हैं, बिलाल साहब हैं, मौलाना आरिफ जमाल तौफीक साहब, जितने लोग हैं कहे कि हम नबी के गुलाम, कोई कमाल नहीं। हम एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा, करोड़ा मर्तबा बोले हम नबी के गुलाम, कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब नबी कह दे ये मेरा गुलाम है।
सवाल तो इसमें है, जब मुस्तफ़ा कह दे ये मेरा गुलाम है तो मुस्तफ़ा कब कहेंगे? जब आप नमाज पढ़ोगे तो आप मुस्तफ़ा के गुलाम रहोगे, किरदार हुसैन को मुस्तफ़ा को अपनाओगे तब तो आप मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम रहोगे। सीरत मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी के साँचे में ढाल लो, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी तो मुस्तफ़ा का गुलाम है। तेरे अंदाज को देखकर जमाना कहेगा ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। वाह वाह, अल्लाह ताला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ और एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। फिर आज हक के लिए जा फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।